पान गुटका मुंह में लेकर चाभुर चाभुर कैले रहता है। सेंस है, कॉमन सेंस है। डिप्टी सीएम बन गया है, उसको तो आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो तो पीछे जा रहा है। सब समझ गया कि ये लड़का कामयाब नहीं है। बात समझ गया ना, सबको पता चल गया कि कोई कामयाब लड़का नहीं है, ये खत्म है। नीतीश कुमार इसको भंवजार में घुमा रहा है, पीछे 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 लगू बना कर रखा है। स्टेपनियों से क्या लड़ाई होगा बिहार में, आप ही बता दीजिए। लालू जी का वो मतलब वो इथे रह गया है, उम्र रह गया है लड़ाई लड़ने का। तो लड़का वो जो बोल रहा है कि डिप्टी सीएम कि बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन है, और वॉशिंग मशीन में से जो निकलता है वो दूध के धुआ हुआ या क्या बोलता है हरिश्चंद्र हो जाता है। तो उससे पूछिए ना आप लोग जा करके कि तुम्हारे यहाँ थैला पहुँचा देता है, उसका पाप धुल जाता है। जितने अपराधी क्रिमिनल को तुम लोग टिकट दिया है थैला ले करके, तो उसका पाप धुल गया है। तुम्हारे यहाँ भी हरिश्चंद्र हो गया है। आनंद सिंह क्रिमिनल नहीं है। अब वो पीयूष यादव का मर्डर का क्या हुआ? ये सब बेकार दूसरे पर लोग जो छिटा कसता है, अपने खुद देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। भाजपा वॉशिंग मशीन है, ये लोग क्या है? ये लोग कौन वॉशिंग मशीन है? ये लोग को थैला दे दीजिए, सब पाप धुल गया। वो लड़ रहा है ना दानापुर वाला, वो क्या क्रिमिनल नहीं है? क्रिमिनल नहीं है जी, तो इनका पाक साफ होगा। ये लोग, ये सारे क्रिमिनलों का जमात है इस आरजेडी और ये गठबंधन के साथ। सब क्रिमिनल भरा हुआ है। हम लोग संघर्ष किया है जी, दरी बिछाया है, गुहाल बिछाया है जी, वर्कर के तरह खटा है जी, तब इस मुकाम पर आदमी पहुंचा है। कोई किसी का कृपा से नहीं पहुंचा गया है। बात जी, समझ गए ना? जी, बिल्कुल, शुरू से हम वर्कर रहे हैं, बिल्कुल। तो हम लोग खटे हैं, मरे हैं। वर्कर को दुख दर्द हम समझते हैं। 81 पारा गर्मी के पारे की तरह ही चढ़ा हुआ है बिहार में। और दलित को लेकर के, दलित चेहरे को लेकर के जो है वो मांझी जी भी तेवर में हैं, और इसी बीच हमारे साथ साधु जी हैं और राजनीति के पुराने जानकार रहे हैं। बसपा बिहार में कहाँ कहाँ चुनाव लड़ने जा रही है? बहन मायावती जी का ऐलान हो चुका है जी, कि पूरे सीटों पर हम लड़ेंगे, जी, बहुजन समाज पार्टी। तो बिहार यूपी सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान उनका हुआ है, बहन जी का। महागठबंधन का जो मीटिंग है 23 तारीख को, क्या उसमें बसपा को न्योता नहीं मिला है क्या? अब न्योता मिला नहीं मिला वो तो गठबंधन के लोगों को बात करना है, उसमें हम लोगों को तो बात करना नहीं है। जी, तो गठबंधन के लोग बहन जी से बात करेगा तब ना कोई बात होगी। नहीं बात करेगा तो बहन जी तो अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। जहां एक तरफ दलितों, पिछड़ों और अकलियत के लिए लड़ने की बात लगातार होती है, तेजस्वी यादव और नीतीश जी लगातार इस बात को दोहराते हैं, वहीं देखा जाए तो कोई भी आज की डेट में मांझी जी को छोड़ देने के बाद अगर देखा जाए तो कोई भी दलित की पार्टी जो है वो आज महागठबंधन के साथ नहीं है। और वहीं बहन मायावती जी को दरकिनार किया जा रहा है, जबकि देश में दलित राजनीति में एक बड़ी चेहरा हैं। और ललन जी कहीं एक बयान भी दिए हैं कि भाजपा की बी टीम है मायावती जी। क्या कहिए? वो ललन सिंह अपने खुद भी टीम है। वो तो 17 साल सरकारें चलाए बीजेपी के साथ बैठ के, तो उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। ये सब ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग तो वही लोग हैं। वो क्या फ़र्क पड़ता है? ये लोग भाजपा में भी है और इधर भी है, बात तो वही है। खाली एगो शरीर ये लोग ले करके है, बाकी वोट तो सब भाजपा में है। ललन सिंह का अपना कोई वोट है, अपना कोई वजूद है? लंबा चौड़ा जो भाषण दे रहे हैं, है कोई वजूद? निर्दलीय लड़के चुनाव देखेंगे, 500 वोट नहीं आएगा ललन सिंह को। अपने बदौलत अगर लड़ जाएंगे, गठबंधन वगैरह की बात छोड़ दीजिए, तो उनको 500 वोट नहीं आएगा ललन सिंह के। उन नेता का यह है ललन सिंह, अपना कुछ उसका है, कुछ कहीं नहीं है। कोई उसको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मतलब अब ये सोचा जाए कि आखिर मांझी जी अलग हो गए कि भाई मांझी जी क्रिया खा रहे थे कि हम साथ रहेंगे, और उसके बावजूद भी मांझी जी कह दिए कि भाई बड़े मतलब बेअदबी से तेरे कूचे से हम निकले, और कल सारा ड्रामा हुआ ही। बहन कुमारी मायावती जी इतनी बड़ी हैं, उनके साथ कोई बात ही नहीं चल रहा है। वो कह रही हैं कि हम सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और अकलियत और पिछड़ों की राजनीति की दम्भ राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं महागठबंधन बिल्कुल यही बात हवा में न चल रहा है क्या? बिल्कुल यही बात न है। दलित से लोग को घेरना है, मुस्लिम से घेरना है, पिछड़ा से घेरना है, यादव से घेरना है, तो क्या होगा? तो सब अपना अपना राग, अपना अपना डफली, अपना अपना राग, अपना अपना डफली। पता चलेगा चुनाव में कौन कितना पानी में है।
सीमांचल में 5 सीट लाए ओवैसी, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ओवैसी जी देश में बड़ा चेहरा है और यूपी में तो खैर कहना ही नहीं है, खासतौर से यूपी से सटा हुआ जो क्षेत्र है बिहार का, वहाँ अपना एक प्रभुत्व है, पिछड़ा में चेहरा है। अकेले कोई ताली नहीं ना पीटता है, या अकेले ताली नहीं ना बजता है जी। दोनों हाथ से ना ताली बजना चाहिए। तो गठबंधन के लोगों को न विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, किन को मिलाना चाहिए, किन को नहीं मिलाना चाहिए, कौन दलित हैं, कौन मुसलमान है, कौन पिछड़ा है, कौन बैकवर्ड है, कौन यादव हैं, कौन कुशवाहा हैं, कौन कुर्मी हैं, ये सब सोचना ना चाहिए। तो कहाँ ये लोग कहीं सोच रहा है, ये लोग तो थैला वाला को देख रहा है कि थैला दे दीजिए सब पाप धुल जाएगा। बात समझ गए ना। ये लोग के पास कोई है क्या कुछ विजन? ना कोई विजन है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचार है, कुछ नहीं है। हवा में तीर सब मार रहा है, चल रहा है। बोलता है ना वो लड़का, वो जो बोल रहा है कि डिप्टी सीएम कि बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन है, और वॉशिंग मशीन में से जो निकलता है वो दूध के धोआ हुआ या क्या बोलता है हरिश्चंद्र हो जाता है। तो उससे पूछिए ना आप लोग जा करके कि तुम्हारे यहाँ थैला पहुँचा देता है, उसका पाप धुल जाता है? जितने अपराधी क्रिमिनल को तुम लोग टिकट दिया है थैला ले करके, तो उसका पाप धुल गया है? तुम्हारे यहाँ भी हरिश्चंद्र हो गया है? ये सब बेकार की सब बात, ये सब दूसरे को जो कहता है, ये सब अपने क्यों नहीं देखता है कि हम अपने दल में क्या कर रहे हैं? थैले वाला को लिया कर न दिया जी, एक वो तो प्रवक्ता बना दिया है लिया करके, वो कोनो रिटायर पुलिस अफसर का तुरंत ज्वाइन किया, तुरंत प्रवक्ता बन गया। जो भी हो जी, सरकारी सर्विस में था ना जी, तो वो वर्कर का हक मारने चला आया। एगो वर्कर का तो हक मारिए लगा, तो वो थैला दे दिया तो वो पाक साफ हो गया। माने देख ली, आनंद सिंह को ये लोग टिकट दिया तो थैला दिया तो पाक साफ हो गया। आनंद सिंह क्रिमिनल नहीं है। अब वो पीयूष यादव का मर्डर का क्या हुआ? ये सब बेकार दूसरे पहलू जो छिटा कसता है, अपने खुद देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। भाजपा वॉशिंग मशीन है, ये लोग क्या है? ये लोग कौन वॉशिंग मशीन है? ये लोग को थैला दे दीजिए सब पाप धुल गया। वो लड़ रहा है ना दानापुर वाला, वो क्या क्रिमिनल नहीं है? क्रिमिनल नहीं है जी, तो इनका पाक साफ हो गया। ये लोग, ये सारे क्रिमिनलों का जमात है इस आरजेडी और ये गठबंधन के साथ। सब क्रिमिनल भरा हुआ है। रामा सिंह कौन चीज़ था जी जो वहाँ लड़ा उसके? तो किसका नाम गिना है? हम सबको नाम गिना देंगे। कौन कौन शरीफ लोग हैं, महात्मा गांधी कौन कौन लोग हैं। इसलिए अपने पहले झांको अंदर, तुम्हारा भविष्य समाप्त हो गया है, भविष्य नहीं है। पहले कह रहे थे कि सिंचाई, सुनवाई और पता नहीं क्या क्या का सरकार बनेगा। अब जो है मास्टर जो है उल्टे झूल रहा है। जो मंत्रालय का मीटिंग होता है, तेज प्रताप जी नदारत हो जाते हैं, कभी वीडियो बनाते नजर आते हैं। चुनाव आने दीजिए, तेजस्वी जी, चुनाव लोकसभा तेजस्वी जी दलित का कॉम्बिनेशन बैठा ही नहीं पा रहे हैं। दलित कॉम्बिनेशन अब अलग जा रहा है। कैसे 23 तारीख को आखिर मीटिंग किस बात पे होनी है? ये लड़कों सब अपने आप में जो है ये सबको मिल गया है। क्या बोलता है, बंदर के मुड़ी पर चमेली का तेल, बंदर के मुड़ी में चमेली का तेल मिल गया है जी। बस वही है, और क्या है। ये लोग कहाँ जो है गरीब को, गुरबा को, किसी किसान को, मजदूर को, ये लोग कभी कुछ किया है? ये तो अब देख लीजिए तमाशा। जौन आदमी केस मुकदमा करके सब कुछ करके वो गलबहियाँ लेकर के ये लोग बैठ रहा है अगल बगल में, तो बिहार के लोग नहीं देख रहा है क्या? क्या चूतिया बना रहा है सब बिहार के लोगों को। ये सब 4 दिन के लोग, कितना अनुभवी बात ये लोग बोलता है। लगता है कि जितने लोग आए हैं सब मूर्खे हैं क्या? सब मूर्ख समझ लिया ये सब। इसलिए महागठबंधन में अब कोई दमे नहीं है, दम निकल चुका है। ये हवा ही है। वो तो हमको लगता है कि राहुल गांधी आएंगे भी नहीं। फिर कोई बहाना, कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा, कोई आ जाएगा, कोई आएगा ना। उन लोग को मालूम है कि बिहार में जा कर के बेइज्जती कराना है क्या? इस 40 को विधायक लेकर घूम रहा है, इसका भी टाई फीस हो जाएगा। जनता बिहार की नकार देगी इस बार नीतीश कुमार को भी। फाइनली ये कहाँ बैठ पाएगा, उठेगा ये नीतीश कुमार, पता चल जाएगा चुनाव में। पप्पू यादव आते हैं, पैर छू के लालू यादव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तेजस्वी यादव जी कुछ ज्ञान नहीं लेते हैं, इस बार फिर सीट लालू यादव कंफर्म करेंगे?
कौन करेगा नहीं करेगा, बिहार की जनता होशियार है, मालूम है कि क्या करना है। ये सब के जो है ये लोग को लूट का छूट दे दीजिए ना, सब बम बम हो जाएगा। बात समझ गए ना। अपना अपने पहले ये लोग खुद अपने अंदर झांक के देखे कि कितना ये लोग के अंदर बुराई है, बुराई है। ये क्या बात करेगा ये सब? इस सबको बात करने का कोई है औकात, जानकारी है कुछ? मौजूदा सरकार का कितना रिपोर्ट कार्ड पेश कर पाएगी ये सरकार आगे चुनाव में? अभी आप लोग जाकर पूछिए, आप ही लोग महंगाई पूछिए। बेरोजगारी में मोदी को घेर अरे लेंगे, कुछ खुद का क्या नहीं, दिखाएंगे? ये सब एको दिन जो है कोई धरना प्रदर्शन रोड कहीं, ये सब किसान के, मजदूर के, बेरोजगारी के, बेकारी के, लाचारी के, ये सब कहीं कुछ किया है? महंगाई के, गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, सारा चीज़ जो है ये लोग कहीं कुछ किया है? कोई आंदोलन ये लोग चलाया है? कुछ किया है? कहीं कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। आम जनता से कोई मतलब नहीं है। दलालों और ब्रोकरों से तो मतलब है, कौन एगो दूगो चारगो दलाल सब है, वो सब के लेकर घूम रहा है, वो सब के यहाँ घुमाई हो रहा है। और कौन काम है बिहार के लोगों को? ये लोग अपने जो है मलाई चाभना है, जनता जाए चूल्हा भाड़े में, क्या मतलब है? यही तो ये लोग का पॉलिसी है। अब तो पुराने आदमी रहे हैं आरजेडी के, हम चाहे वो रिंच पे आरजेडी का लोग असर है, सब पता संघर्ष है के लोग आपको। हैं, हम लोग संघर्ष किया है, जी दरी बिछाया है, पुआल बिछाया है, जी वर्कर के तरह खटा है, जी तब इस मुकाम पर आदमी पहुंचा है। कोई किसी का कृपा से नहीं पहुंचा गया है। बात जी, समझ गए ना। जी, बिल्कुल, शुरू से हम वर्कर रहे हैं, बिल्कुल। तो हम लोग खटे हैं, मरे हैं, वर्कर को दुख दर्द हम समझते हैं। जमीनी टेम्परेचर आपको समझ में आता है? बिल्कुल। हम लोग कितना जमीन, सीट ला पाएगा इस स्थिति में ये रहेगा तो गठबंधन? कौन गठबंधन? महागठबंधन ये जो सब है, का और तेजस्वी यादव जी खुद व्यक्तिगत रूप से कितना ले पाएंगे? आरजेडी कितना स्कोर कर उसको तो पाएगा? खत्ता भी नहीं खुलने का, उसको तो बात भी नहीं करना चाहिए। जो लोकसभा में उसका एक भी सीट नहीं है, 0 पर आउट है, और भाषण दे रहा है ताबतोड़। थोड़ा भी शर्म है? पान गुटका मुंह में लेकर चाभुर चाभुर कैले रहता है। सेंस है? कॉमन सेंस है? डिप्टी सीएम बन गया है, उसको तो आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो तो पीछे जा रहा है। सब समझ गया कि ये लड़का कामयाब नहीं है। बात समझ गया ना। सबको पता चल गया कि कोई कामयाब लड़का नहीं है। ये खत्म है। नीतीश कुमार इसको भंवजार में घुमा रहा है, पीछे 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 लघु बना कर रखा है, स्टेपनी। स्टेपनियों से क्या लड़ाई होगा बिहार में? आप ही बता दीजिए। लालू जी का वो मतलब अब वो इथे रह गया है, उम्र रह गया है लड़ाई लड़ने का। अब उनका उम्र है घरे बैठने का। बसपा की क्या तैयारी है आने वाले चुनाव को लेकर? बसपा बिल्कुल तैयार है, लड़ेगी अकेले। सभी सीटों पर? हाँ हाँ, बहन जी का ऐलान हो चुका है कि हम सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे। जी। साधु यादव जी कहाँ से दावेदारी? हम अभी कहीं दावेदारी नहीं है। पार्टी अगर उचित फॉर्म पर चाहेगी तो करेगी, नहीं तो हम पार्टी के साथ हैं, काम करने वाले लोग हैं। जी। हाँ।